पटवारी की मिली भगत से इतना बाकी पैसा होगा वो टाउट खाएगा और पटवारी खाएगा। क्या टाउट्स रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी में डाकू किस्म के लोग होते हैं, आपके काम को इतना लटका देगा कि अभी आप परेशान हो जाओगे, चक्कर लगा लगा के थक जाओगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। जहां पे अंदराज होगा वहां पे कच्ची पेंसिल के साथ लिखा जाए। किसने उनको इजाजत दी? गलत निशानदेही करवाता है। बाद में सूबाई लेवल पे एक भी ऑफिस के लिए एक इंच भी जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। माशरे में पटवारी रेवेन्यू निज़ाम में एक मरकजी और बुनियादी हैसियत रखता है। पटवारी का जो दफ्तर है ना, वो आम आदमी के बड़ा करीब होता है, क्योंकि आम आदमी की जरी रकबे के हवाले से, आम आदमी को खरीदो फरोख्त के हवाले से, प्लाटिंग की खरीदो फरोख्त या घर की खरीदो फरोख्त के हवाले से, जो इंतकाल रजिस्ट्री है, उस मामले में भी टोटल जो है किरदार पटवारी का ही है और उसके पास ही ऑफिस में जाना पड़ता है। किसी फ़र्द की नकल के लिए, किसी भी मामलात में अगर उसको फ़र्द चाहिए, फ़र्द बे चाहिए, उसको फ़र्द किसी गैस या किसी भी सरकारी महकमे के लिए एनओसी लेने के लिए जो फ़र्द की ज़रूरत होती है, तो वो भी पटवारी ही फराहम करता है। तो रेवेन्यू के लिए भी पटवारी को बहुत अहम समझा जाता है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो रीढ़ की हड्डी है, वो पटवारी को तस्वर किया जाता है कि पटवारी रेवेन्यू निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यहाँ पर कुछ निज़ाम उल्टा है, और ये उल्टा आज नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है, कई सालों से ही चलता आ रहा है। जब से हम देखते आ रहे हैं कि भाई पटवारी एक करप्ट प्रैक्टिस में मसरूफ होता है। अगर एक प्रॉपर्टी सेल करनी होती है एक आम आदमी ने, तो अगर वो पटवारी को रिश्वत नहीं देगा तो पटवारी उसका काम नहीं करेगा, उसको हीले बहाने करेगा, उसको लेफ्ट राइट करेगा, उसको आज सुबह पास ना होने की बहाने लगाएगा और उस काम को तूल देता रहेगा। लेकिन अगर उसी पटवारी की जेब में रिश्वत का पैसा दे दिया जाए या उसको रिश्वत दे दी जाए, तो वो पटवारी फॉर वो काम करवा देता है। अगर किसी को इंतकाल की कॉपी चाहिए, रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए, या कोई भी फर्द चाहिए, फर्द की कॉपी चाहिए, तो वो सरकारी तौर पे तो जो फीस है वो होगी, लेकिन उसके अलावा पटवारी को कुछ फीस चाहिए, 2000, 1500, 1000 या जो कुछ भी जैसे भी होगा। अगर कोई रेफरेंस है तो शायद वो बच जाए और उसको वो फीस से बच जाता है। ये तो छोटी सी एक वो हो गई करप्शन, जिसको हम शायद इतना अहमियत नहीं देते। एक आम आदमी वक्ती तौर पे जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसको अर्जेंट ज़रूरत होती है किसी फ़र्द की किस कॉपी की, तो वो जाता है पटवारी को देके ताकि फौरी वो काम उसका हो जाए और वो कर लेता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है कि सरकार ने जो है ना, किसी भी इलाके में, किसी भी शहर या उस गांव में जब भी कुछ सोसाइटी के अंदर शेड्यूल रेट तय किए होते हैं, किसी भी यूनियन काउंसिल में, किसी भी शहर में शेड्यूल रेट होते हैं कि एक शेड्यूल रेट ये है, यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी की ये है और यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है, तो उसका शेड्यूल रेट ये है। ए बी सी डी के तकरीबन रखे जाते हैं। कहीं पे 80,000 है, कहीं पे लाख है, कहीं पे 2 लाख है, कहीं पे 5 लाख है, तो वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से उसका शेड्यूल रेट होता है। लेकिन यहाँ पर पटवारी साहब क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि पटवारी एक चीज यहाँ पे सबसे अहम है कि पटवारी डायरेक्टली पेमेंट किसी से भी नहीं लेगा। जदीद दौर के साथ साथ समझदार हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने कुछ अपने वो क्या टाउट्स रखे हुए हैं, कुछ टाउट्स किस्म के लोग जो आपको अक्सर नजर आएंगे, जिनके दफ्तरों में जाके पटवारी जो है ना इंतकाल और रजिस्ट्री करेगा, वो उनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। टाउट्स के अलावा जो है बड़े लोग जो प्रॉपर्टी में, जिनको क्या कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी में डाकू किस्म के लोग होते हैं, जिन्होंने लूट मार मचाई होती है, अवाम को ख्वाब कुछ और दिखाने हैं कि यहाँ पे हम अजाफी आबादी काट रहे हैं, यहाँ पे हम अजाफी कॉलोनी बना रहे हैं या कोई टाउन बना रहे हैं, और वहाँ पे हम गैस भी देंगे, बिजली भी देंगे, सेवरेज भी देंगे, हर सहूलत होगी और बाजार पक्के रोड ये वो सारा कुछ होगा। लेकिन वो कोई भी सहूलत नहीं देते। लेकिन क्या करते हैं कि पटवारी की मिली भगत से वहां पर जो एक रेट तय होता है, उस रेट के बिल्कुल उलट जाके उसका शेड्यूल रेट तय किया जाता है। अगर वहां पे रेट कम है
तो वहां पर उसको ज़रिए राजी में इंतकाल कर दिया जाएगा। अगर उस जगह पे रेट हाई है तो उसको कम तरीन रेट में पटवारी अपनी मिली भगत से उसको अंदराज करेगा। अच्छा, होता क्या है इसमें? होता ये है कि पटवारी साहब के पास अगर आप डायरेक्टली जाएंगे ना, आप पूछेंगे, वो एक आम आदमी है, वो जाएगा कि सर मुझे इंतकाल करवाना है, या मेरा एक रजिस्ट्री है, या मैंने एक नाम करवानी है अपनी जगह या घर या प्लाट, तो पटवारी साहब उसको पूछेंगे कौन सी जगह है, क्या तरीकाकार है, तो वो सारा देख के वो कहेंगे भी यार यहाँ पे ये चार्जेस आएंगे क्योंकि ये सरकारी फीस ये है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया, और हकीकत में गवर्नमेंट ने वहां पे इतनी ही फीस रखी होती है जो वो बता रहा होता है, और एक शेड्यूल बना के उसने रेट फिक्स बता दिया कि एग्जाम्पल के तौर पर जी आपका 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। ठीक है, तो उससे रिक्वेस्ट की जाएगी कि सर कुछ मेहरबानी करें कि हम जो है ना मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 रेट आप हमारा उधर करते, तो वो नहीं करेगा बिल्कुल। वो कहेगा नहीं भाई मुझे, मैंने मरना है, मैंने पकड़े जाना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर वो आम आदमी सिफारिश भी लेके आता है तो वो सिफारिश से भी कहेगा नहीं यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ठीक उसी तरीके से वही बंदा अगर जो मालिक है उसके भी बताए हुए रेट और जो कस्टमर है उसको भी बताए हुए रेट और पटवारी के बताए हुए रेट के मुताबिक ही वो उसके टाउट से मिल लेता है, तो वो टाउट साहब क्या करेंगे कि उसको कम तरीन रेट में, पूरी पेमेंट तो पूरी वो लेंगे, सिर्फ ये सहूलत उससे ये हो जाती है कि यार हम ना वो मालिक के घर जाके करवा देंगे, और मालिक जो है ना वो बड़ा ऐसा है वो चक्कर लगवाएगा, तो क्यों ना हम ये पूरी पेमेंट पटवारी साहब को दे देते हैं, और पटवारी साहब की जिम्मेदारी, और हम 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद हम सिर्फ फर्द लेंगे और ये इतना काम हमारा होगा। उसके बाद पटवारी साहब की 1-2% फीस होती है, उसके बाद जो है उनकी एजेंट की फीस होती है जो मतलब एजेंट होते हैं, और उसके बाद जो है दूसरे लवाजमात भी जाने आने का अखराजात होते हैं, मिठाई होती है, वो सारे लवाजमात मिक्स करके वो जो है ना वो एजेंट को पेमेंट दे दी जाती है। वो डायरेक्ट पटवारी नहीं पकड़ता, अगर आप फीसें डायरेक्ट भर के आओगे, जमा करवा के आओगे, तो वो आपके काम को इतना लटका देगा कि अभी आप परेशान हो जाओगे, चक्कर लगा लगा के थक जाओगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। तो जब वो एजेंट साहब को आप पेमेंट देंगे तो वो एजेंट साहब आपको आपका काम करवा देंगे, जब आपको फर्द की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन जहां पे अंदराज होगा वहां पे कच्ची पेंसिल के साथ लिखा जाता है कि इस बंदे का फलां 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 प्लाट और ये इतने में अंदराज हुआ है, जो रेट शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन पास होने से पहले वही रेट जो है ना वो, अगर उसका शेड्यूल रेट वहां पे 2 लाख है तो वो वहीं पे फौरी 90,000 पे आ जाएगा, या 4 लाख है तो वहां पे 1 लाख लिख के उसकी कम तरीन जो है ना फीस अदा करके और वो इंतकाल हो जाएगा। आम आदमी को पता ही नहीं चलता इन चीजों का कि वो क्या कर रहा है, उसको वो गर्ज होती है यार मेरी फर्द आ गई है बस जान छुट्टी। लेकिन उस मामले में पटवारी 2 से 3 लाख रुपए का सरकार को चूना लगा चुका होता है। तो ऐसे मामला हमने बड़ी करीब होके देखे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, सबूत हैं कि जिसमें लोगों के जो है 21-21 मरले, 25-25 मरले, या ऐसी एक रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर सरकारी तौर पे इतनी राजी, अगर आप इतना अगर प्लाट अगर आप वो इंतकाल करवाते हो तो उसको राजी के मतलब जरिए राजी के खाते में इंतकाल करवा दिया जाएगा। और अगर उसमें जरिया राशि नहीं करवा सकते, प्लाट छोटा है 6 मरले 8 मरले 12 मरले 10 मरले का, तो उसमें उसको कम तरीन रेट पे अंदराज करवा के जितना बाकी पैसा होगा वो टाउट खाएगा और पटवारी खाएगा। तो इस हवाले से वजीर आला पंजाब को इस महकमे में बड़ी जो है ना इस्लाहात की जरूरत है, करने की जरूरत है। तो जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने महकमा पुलिस, पंजाब पुलिस को बेहतरीन जो है सहूलियात दी जा रही हैं और उसको निज़ाम को ठीक किया जा रहा है, जैसे सीसीटी बनाया है, जैसे 15 पे सेफ सिटीज़ के निज़ाम को बेहतरीन किया है, जैसे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में इस्लाहात आ रही हैं, जैसे दीगर मामला, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा पेश जो है ना इस्लाहात कर रही हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सबसे पहले इस निज़ाम में इस्लाहात तो जरूर लाएं, लेकिन उससे पहले जितने भी पटवारी हैं जो जहां पे लगा हुआ है उसका ऑडिट जरूर करें। उस ऑडिट करवाने में आपको बहुत सारे मकामी लोग भी आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, आपको प्रूफ सबूत देंगे। आप जब रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक प्लाट कहाँ पे है और उसका अंदराज कौन से एरिए में हुआ है और उसकी जो है फीस कितनी लगी है, उसका शेड्यूल रेट क्या था, वो सारा आपको ऑडिट में तो सब कुछ मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हमारी एक ये भी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज शरीफ साहबा से, जितने भी पटवारी हैं उनमें हर पटवारी के पूरी फैमिली का रिकॉर्ड चेक किया जाए कि पटवारी भर्ती होने से पहले उसके पास क्या था और
आज उसके पास क्या है, उसके बच्चों के नाम पे क्या है, उसकी बेगम के नाम पे क्या है, उसने अपने दोस्तों के नाम पे क्या किया हुआ है, उसने बेनामी प्रॉपर्टीज कितनी बनाई हुई है, उसने पैसा कितना छुपाया हुआ है, कितना रखा हुआ है, ये सारी उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इसमें जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी कोताहियां हैं, जितने भी सबूत प्रूफ होंगे, हम उसके साथ यहाँ पे आवाम के सामने ये इस इशू को उजागर करेंगे और इस इशू को किसी भी सूरत हम बैठने नहीं देंगे, क्योंकि पटवारी ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। सरकारी तौर पे जो खरीदो फरोख्त होती है प्लाटों की, उन पे भी टैक्स बढ़ा देती है, लेकिन टैक्स बढ़ाने का फायदा कुछ भी नहीं है। वो टैक्स बढ़ाने के फायदे से वो सारा जो पैसा है वो सारा ही पटवारी की जेब में जाता है, सरकार को कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहबा इस निज़ाम में बड़ी बेनी से देखें कि कितना नुकसान पहुंचाया। आज ये जितनी भी जो है ये आप देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हो रही है या तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है, वो कई जगह से वो सेल होती होती प्रॉपर्टी यहाँ तक पहुंची, तो किसने उनको इजाजत दी थी कि भी वो इस प्रॉपर्टी के यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाए, हालांकि वो सरकारी जगह है। तो इसमें भी कसूरवार कौन है? जो है पटवारी कसूरवार है। जितनी तजावजात जो हो रही हैं हुई हैं और आज अवाम का जो नुकसान हुआ है, उसमें कौन कसूरवार है? पटवारी कसूरवार है। गलत निशानदेही करवाता है, गलत जो है पैमाइश देता है। आज भी वो अक्सर पटवारी जो है वो अपने एसी को या अपने तहसीलदार को गलत निशानदेही करवाते हैं, पैसे लेके इंक्रोचमेंट से बचाते हैं लोगों को, जो बड़े लोग हैं उनको बचा रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारे यूनियन काउंसिल में हबीबाबाद में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक पटवारी ने ऑपरेशन का नामो निशान भी नहीं है, लेकिन कब्जे किए हुए हैं, सरकारी रोडों पे कब्जे किए हुए हैं। मजे की एक मैं आपको बात बताता हूँ कि भी हबीबाबाद में सूबाई लेवल पे एक भी ऑफिस के लिए एक इंच भी जगह नहीं है, किसी के पास भी सरकारी जगह नहीं है दफ्तर बनाने के लिए। सब डिपार्टमेंट जो है ना वो रेंट पे है। उम्मीद है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस इशू को बड़ी प्रायोरिटी में देखेंगी और इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगी।